गणित यानी मैथ के दम सबसे बेसिक चीज का बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को समस्या हो जाता है कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भिन्न पूर्णांक ये होता क्या है। बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू होता है। आज हम लोग उन्हीं सारी समस्याओं को खत्म करेंगे और ये आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसी समस्याएं होती है जिसे अगर आप नहीं खत्म करते हैं तो किसी बर्तन में अगर आप पानी भर के रखते हैं ना तो छेदा हो जाने से क्या होता है, पानी धीरे 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 सारा पानी जो है खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक कुछ उसी प्रकार का इस गणित के कंसेप्ट से भी है आपका। अगर आप पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या को नहीं समझते हैं तो ये हमेशा आपको एक समस्या देते रहेगा। आज चलिए आज हम लोग विस्तार पूर्वक बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है। देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या का प्राकृतिक संख्या हो गया। अब चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है। और प्राकृतिक संख्या का बोलते हैं, अगर पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो होल नंबर, और प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल बोलने से भी निकल रहा है नेचुरल। नेचुरल मतलब क्या है, जो नंबरों की संख्या को स्टार्ट किया गया वो कहां से स्टार्ट होता है, आपका 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और आप यहाँ पे जो है इंफिनिट तक चल जाइए, मतलब कि अनंत इसका है, इसका कोई अंत ही नहीं कर सकता है। कोई आपको नहीं बता सकता। पूछ लीजिए किसी से भी प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्याएं होती है उसकी सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है। यानी अगर कोई आपको 1 अरब बोलता है तो मेरा वादा है, मेरा चैलेंज है कि आप उससे 1 ज्यादा बोल दीजिएगा, यानी इंफिनिट में जा सकते हैं। दुनिया में जो व्यक्ति जहां पर रुकेगा उससे 1 अधिक आप बोल सकते हैं, क्योंकि संख्याओं का अंत है ही नहीं। जितना बढ़ना चाहते बढ़ सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या कब हुआ, जब 1 से स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग नंबर इसका है। यानी आपसे प्रश्न करेगा क्या 1 को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, कह सकते हैं, तो बिल्कुल आपका जवाब होगा यस। यानी आप टिक मार दीजिए 1 को। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि निम्न प्राकृतिक संख्या को अलग कीजिए, प्रश्न को समझिएगा, निम्न में प्राकृतिक संख्या को अलग कीजिए, प्राकृतिक पूछ रहा है और दे देगा मान लीजिए 1 3 5 0, तो आप क्या कीजिएगा, सोचिए। प्राकृतिक संख्या का स्टार्टिंग आपका 1 है तो नहीं सवाल किया ना, तो 0 इसमें कभी नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोलते हैं। अब होल नंबर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सीधे आपको दिमाग में रखना है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी जाएगा आपका इंफिनिट तक, और यहां ध्यान रखिएगा आपका स्टार्टिंग होता है 0 से। जब आपके प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है, और जब 0 हटा दिया जाता है तो प्राकृतिक संख्या हो जाता है, नेचुरल नंबर हो जाता है। यह आपका होल नंबर हो गया और यह आपका नेचुरल नंबर। होल नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है कि क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 हो सकती है। क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 हो सकती है? आपका जवाब, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं यस हो सकती है। आप गलती कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पूर्ण संख्या क्या है, 0। सबसे छोटी आपका पूर्ण संख्या 0 होगा। ठीक है, अब ये 2 कॉन्सेप्ट जो है बड़ा आसानी से हम समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अहम हो जाता है अभाज्य संख्या। क्या, अभाज्य प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या निकालने का क्या तरीका है, अभाज्य संख्या कैसे पकड़ेंगे, और ऑल कंपटीशन, ऑल क्लास 5 6 7 8 9 10 आप चले जाइए,
और कंपटीशन, किसी कंपटीशन का आप उठा लीजिए, सारे कंपटीशन में आभाज्य संख्या से प्रश्न पूछना है, हर बार आपसे पूछेगा आभाज्य संख्या के बारे में, या तो कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल कीजिए। तो बच्चे एक तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहां पे आपको एक टॉपिक दिया ना अभाज्य, तो अभाज्य आपको क्लियर करना होगा, अभाज्य हो क्या सकता है, अभाज्य है क्या। देखिए है अभाज्य कुछ भी नहीं। अभाज्य के लिए आप परिभाषा दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि वैसी संख्याएं जो एक से और स्वयं से कटती हो। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट में लिख लीजिए, नोट में आप नोट में इसको एकदम नोट कर लीजिए कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटेगी। क्या? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटेगी उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये आप एकदम नोट कर लीजिएगा इसको। देखे में छोटन पर करे घाव गंभीर, इस बात को एकदम याद रखिएगा। हो सकता है ये आपकी नजर के सामने आया हो, नोट करने के लिए कहा गया है, आप वीडियो को देखे होंगे और स्किप करके आप निकल गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा देखने में बहुत छोटा है, लेकिन जिस दिन आपका किसी कंपटीशन में ये चीज आ गया और इसका जवाब आप नहीं दे पाए, तो उस दिन जो मलाल आपको होगा ना, वो शायद किसी को होगा, क्योंकि आपका ये एक नंबर आपका ज्वाइनिंग लेटर बना सकता था, लेकिन यही एक नंबर जिसको आप बहुत आसान, आप बहुत इजी समझ रहे थे, वो आपका ज्वाइनिंग लेटर से आपको दूर कर दिया। और फिर वही गांव, वही शहर जहां पे आप रोजमर्रा की जिंदगी में फंसे रहते हैं, तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, फिर अपना जीवन यापन वही करते रह जाइएगा। तो कम से कम आप सीखने अगर बैठे हैं और कोई बताता है तो आप उसको जरूर उनकी बातों को माने, उनको आप नोट कर लें कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटेगी उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए एक बात आपको बताते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आता है तो आप कहां से शुरू कीजिएगा? मान लीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, आपको दे दिया ऑप्शन में 2, 3, 11, 1। आप इसमें क्या जवाब देंगे? आप तो एक के साथ जाइएगा, आपको पहले मालूम होना चाहिए एक क्या अभाज्य संख्या होगी, नहीं होगी। एक अभाज्य संख्या कभी हो ही नहीं सकता है। अभाज्य संख्या आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। इन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। 2, 3, 5। अब देखिए, अब आपके मन में चल रहा 4 क्यों छूट गया? अब आपके मन में भी चल रहा कि अरे भाई अभाज्य संख्या बोला है तो 2 लिखा तो 4 तो नहीं चाहिए था। फिर 3 आया तो आप सोचा रे सम संख्या नहीं, विषम संख्या आ गया। तो यह कंफ्यूजन बहुत होता है। 4 को अब देखिए हम क्या परिभाषा में बोले हैं, जो एक और स्वयं से कटेगी, तो 4 पूरे होगा कि नहीं? तो हम क्यों फैसला करें? आप फैसला कर दीजिए ना इसको देखकर। 4 जो है एक का पढ़ा में आएगा, बिल्कुल आएगा। 4 और कोई पढ़ा में आएगा, एक के बाद क्या होता है 2 में देखे तो पढ़ते तो 2 नीचे आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। और 3 में नहीं आएगा, 4 में आएगा, हाँ आएगा। पर परिभाषा में क्या पढ़ा था? एक और स्वयं से कटेगी, एक और स्वयं से तो कट गया, लेकिन बीच में वो दलाल आदमी बैठा हुआ है, इसके चलते क्या होगा? यह अभाज्य संख्या होगा? कभी नहीं होगा। यानी आपका 4 छूट गया। अब आइए 5 में 6 में भी वही लॉजिक होगा, 2 से कट रहा, 3 से कट रहा, नहीं कटना चाहिए ना, किसी से नहीं कटना चाहिए, केवल एक से कटेगा, स्वयं जो अंक होगा उसी से भाग लगेगा। तो चलिए 7 को काटिए, कोई भी अंक से काट दीजिए, दशमलव में नहीं, पूरा सब अंक दशमलव में आ जाएगा। 7 कटेगा, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, और कोई अंक कोई नहीं, तो अभाज्य संख्या में आएगा। फिर 8 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 8 से कटेगा, बहुत हो गया ना।
9 विषम संख्या हो जाएगी 9, विषम संख्या तो हुई जाएगा 9 लिख देते हैं, थनथना के लिखिएगा वहां, थनथना के जाएगा 9। जब नहीं दिमाग काम करे तो सीधा सीधे लॉजिक है, 1 का पढ़ में आएगा, 3 के पढ़ में आएगा, 9 के पढ़ में आएगा, 1 स्वयं 3, 9 भी खत्म। अब बढ़ते हैं आगे, 9 के बाद 10, 2 5 1 10, 4 फैक्टराइजेस का। अब आगे बढ़ते हैं, 11, फिर 12 नहीं, फिर 13, 13 के बाद 15 नहीं, 17, 19, मन का बतिया सुन लेना, 19 के बाद 21 मार दीजिए, हम तो नहीं मारेंगे, 23, फिर 24 25 26 27 28 29, हाँ 29 चलेंगे, 30 नहीं 31 चलेंगे, 32 33 34 35 36 37 37 चलेंगे, 37 बार अगला अगला सीधे 4 पे 45 47 47 45 वाले कोई ना है, 47 के बाद नेक्स्ट 49 बार श्योर क्या भी का बोलते लॉक कर दे, कर दे 49 लॉक कराइएगा तो 0 रुपया पे आ जाइएगा, ध्यान रखिएगा। 47 वर्ष से कहा नहीं 49 में 51 तो पक्का होगा, नहीं 57 हुआ पक्का ना, कंफर्म 53 कटेगा नहीं कटेगा, 57 एकदम गारंटी, 19 के 57 गारंटी कहां चल गया। गणित में गणित परफेक्ट चीजें चाहिए, तुक्काबाजी ज्वाइनिंग लेटर से बाहर। अब आते हैं 61 के बाद 62 63 64 65 66 67 67 दे लीजिए, 69 70 71 दे लीजिए, 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 87 लग रहा नहीं लग रहा, 3 में 6 3 में 27 19 दिया ना, सॉरी 29 83 87 88 89 ठीक है, 90 91 92 93 94 95 96 97 93 तो होगा। अब एक काम करते हैं, ये 100 के बीच में होगा ना, कितना से इसको 1 से 100 के बीच में भी कर सकते हैं, 1 से 100 के बीच का हम लिख दिया हमारा संख्या आपको, हमको तो आवाज संख्या आपको बताना था बस 1 से कटेगा और क्या बोलते हैं स्वयं से कटेगा, बस इतना ही बताना था, लेकिन हम क्यों बता रहे हैं, क्या लॉजिक है। अभी तो आपको हम बोल रहे कि ये वीडियो जिस दिन देखिए कम से कम कुछ नंबर आपका सियोर हो जाए, हमको खाना पूर्ति नहीं करना है। आभास संख्या को प्राधीन, प्राकृतिक प्राधीन, पूर्ण संख्या प्राधीन, हो गया मेरा काम खत्म, मेरा वीडियो बन गया, वीडियो लाइक कर लीजिए, देखिए हो गया काम खत्म। नहीं, काम खत्म नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हम अगर आभास संख्या छेड़े हैं तो आज ही बात छेड़ेंगे और आज इस पैसा खत्म कर देंगे, दोबारा आपको इसमें कोई समस्या नहीं है। पहले एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 होना चाहिए, आया 24। एक प्रश्न आपके यहां से बनता था 1 से 100 के बीच में। अब मिसिंग नंबर यहां पे है, कौन सा ऐसा मिसिंग हो गया, कौन सा छूट गया, अब बताइए बढ़िया से देखें। हमको तो मिल गया, संतावन के हम चर्चा किए थे, 58 तो होता नहीं, 59 होता है नहीं है यहाँ पे 59, 59 तो करेगा नहीं। यानी अगर आपसे पूछे 1 से 100 के बीच में कुल आवाज संख्याओं की संख्या कितनी होती है तो आपका जवाब हर हाल में 25 होगा। ध्यान दीजिएगा, कभी भी 1 से हम स्टार्ट नहीं करते, एक आवाज संख्या नहीं होगा, 100 अभाज्य हो जाएगा। 100 अभाज्य अलग चीज होता है, उसके बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा 25 टोटल नंबर 25 होगा और ये किसके बीच में होगा, 1 से 100 के बीच में। आप देखिए कि हम आपके सामने यहाँ पे कोई नोटबुक नहीं है, कोई मोबाइल है, बहुत लोगों को आप देखेंगे मोबाइल हाथ में लेकर पढ़ाता है, सब करता है,
सवाल ही नहीं होता है। क्यों मोबाइल लेकर पढ़ रहे हैं? कौन सा ऐसा चीज आप पढ़ रहे हैं? हम आपके साथ बात करते करते लिख रहे हैं। क्यों होगा हम तय नहीं करेंगे, आप तय कीजिएगा। आप बता रहे थे कि सर ये होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास नोट में लिखा हुआ था परिभाषा, हम उस परिभाषा को पकड़ के चले हैं। कैसे छाप के थोड़ी बना देना है वीडियो। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए काम है। आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, आप इस वीडियो को देखिए, अपने भाई बहन को पढ़ा दीजिए। अगर एक दिन आप पढ़ा देते हैं ना तो बच्चा खुश हो जाएगा, क्योंकि बेचारा वो डेली कहीं ना कहीं 2 छड़ी पिटा खाता होगा आभास संख्या के चलते, पूर्ण संख्या के चलते, प्राकृतिक संख्या के चलते मस्त दे रहा होगा, मार रहा होगा। जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल, जो मैथ लिए तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या, x स्क्वायर माइनस a माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 25। मान लीजिए क्वेश्चन एक है, ठीक है। ये आपने क्लास का इंग्लिश मीडियम का बुक में देख लीजिएगा, मिल जाएगा क्वेश्चन। x स्क्वायर बाई a माइनस r स्क्वायर बाई 25। बहुत सारे टीचर जो इसको लपट झपट के कैसे करके पार करके आंसर दे देते हैं। एक्चुअली में फैक्टराइजेशन का था, हम लोग इस पर चर्चा बाद में करेंगे। हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, एकदम बिल्कुल आपका जो गवर्नमेंट में सेमी गवर्नमेंट का जो विद्यालय है उन विद्यालयों में ये क्वेश्चन है। हम बजाते आपको किताब का नाम पेज नंबर तक आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आपको दिखा भी दूं, क्योंकि हमारे पास ये बुक आया है और आप इसको देख सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अब तुम बारीकी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें आपको समझ आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम दिखाई पड़ रहा होगा आपको, जो हम बोर्ड पे लिखे हैं। मतलब हम आपसे भी बुनियादी बात नहीं करते हैं, हमारे पास पूरा पुख्ता सबूत होता है। अब बेचारा 8 क्लास का बच्चा पढ़ने वाला वो क्या जानेगा कि प्रश्न क्या है, कितना आप उसको फैक्टराइजेशन पढ़ा दीजिए। हम भी अगर फैक्टराइजेशन पढ़ा देते हैं तो ये नहीं बना पाएगा। मूल कारण क्या है इसका? मूल कारण एक है, क्वेश्चन गलत है भैया, आंसर कहां से आएगा? पूरा बच्चा पढ़ा रहा है। ऐसी बहुत सारी गलतियां आपकी किताबें में होंगी, इसीलिए किताब में क्या लिखा हुआ है वो कितना दूर तक सत्यता होगा वो अलग बात है, हम उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। बस हम ये कहना चाहते हैं कि जो आपके पास नॉलेज है, जो जानकारियां हैं, जो आप कभी किसी टीचर से सीखे हैं, जो आपको कोई किताब सिखाया हो, उन बातों को आप लिखिए, खुद से अध्ययन कीजिए, खुद से उसको डिस्कस कीजिए। अगर आज हम मान लीजिए कि 59 नहीं गिनते, आपसे चर्चा नहीं करते, चुपचाप लिख के निकल जाते, कल आपका ये प्रश्न करने के बाद मन में डाउट रह जाता, अरे सर ऊपर है कि कौन यूट्यूबर में हो 59 लिखवे नहीं किए थे, नहीं होता होगा तभी ना नहीं लिखे होंगे। हम भी इंसान है ना, हमसे भी गलती हो सकता है, लेकिन गलती आप इसको कैसे कर सकते हैं? 59 जो है यहाँ पे देखिए, आपको वीडियो को क्लोज करने से पहले आपको हम बता दें 59 है, या आपका मिसिंग हो सकता है, आपका कमेंट गिरना चालू हो जाना चाहिए था कि सर 59 आप छोड़ दें, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं ना। आप जिस युद्ध की बात करते हो, युद्ध का एक आप योद्धा हो, और योद्धा ये नहीं देखता कि सामने वाला क्या कर रहा है, अगर उसकी कुछ कमियां दिख जाती है तो उसको एकदम हमला कर देना चाहिए, और आपका हमला होना चाहिए था। 59 आपका कमेंट में गिरना चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन आप अब कमेंट में कब गिर रहा होगा? जब हम बता दें उसके बाद आप गिराइएगा कमेंट में। आपका आकलन हो गया, आपको आंख मिली हम साथ साथ में फंस गया, तो ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है आपको, आप हड़बड़ाइए नहीं, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर निकल जाएगा। लेकिन ये जो चीजें हैं बच्चों को क्या करता है, डिस्टर्ब कर दे जाता है। तो ऐसे कीजिए, अच्छा अभिभावक आप हैं तो आपको नॉलेज होगा तभी तो आप बताइएगा। बाबू कहा तो परेशान हो क्वेश्चन में, छोड़ ना दे, क्वेश्चन गलत है, अगर तुमको आंसर किताब वाला चाहिए तो ले, इस क्वेश्चन को ऐसे कर दे, क्वेश्चन को सही कर ले, पहले उसको क्वेश्चन सही और गलत पकड़ने का अभ्यास करवा दीजिए। एक बार बच्चा जब मैथ पकड़ लेगा, सबसे ज्यादा मजा उसको मैथ में आएगा। और सही बात है, मैथ मजेदार सब्जेक्ट है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बगल में आप म्यूजिक बजा दीजिए, पढ़ाना शुरू कर दीजिए, 3 घंटे का म्यूजिक लगा दीजिए, 3 घंटा बनाइए, देखिए कितना मजा आएगा। बस क्या होना चाहिए, इसका एकदम धुएंधार फॉर्मूला आपके दिमाग में रन करना चाहिए, कहता क्या है, करना कैसे, ये सब दिमाग में आपका होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अभ्यास संख्या। अब कोई डाउट है तो बोलिए। 1 से 100 तक वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है,
लगातार अभ्यास संख्याओं का 5 लगातार अभ्यास संख्याओं का अगर बोल दिया जाए 7 5 12 3 15 2 17 17 और 11 हो जाएगा आपका 28। लगातार 5 भाज्य संख्याओं का औसत अगर 14 है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। प्रश्न क्या बोले कि 5 लगातार अभाज्य संख्याओं का औसत 14 है, 5 होना चाहिए। लगातार बोले हैं औसत कितना बताएं 14। भैया ध्यान दीजिएगा 5 लगातार है, 14 पचे 70, गुना 5 कर देंगे तो 70 हो जाएगा। टोटल जोड़ अंक होना चाहिए 70 का। अब बोलता हूं लगातार भी होना चाहिए, तो बड़ी संख्या हमको बताना है। अब बड़ी संख्या बताइए, फिर से बताइएगा। मतलब जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो आपका ग्रुप डी में आ चुका है, वो आपका एसएससी में आ चुका है, आपके दिमाग में रन ही नहीं कर रहा है। अब आज से इतना चीज कैसे सवाल करेगा? देखिए कैसे सवाल किया। 5 लगातार अभाज्य संख्याओं का औसत जो है 14 है, तो बड़ी संख्या बताइए। अब बच्चे क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। अभाज्य संख्या क्या है बताया गया, ये अभाज्य संख्या बताया गया, बस ध्यान रखना है। 14 पचे 70 का बनाना है, इसको सॉल्व किया जाए बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ये आपका प्रश्न का तरीका हुआ। और भी आगे हम बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। यानी जो टॉपिक है आपको दिया जा रहा है, जो यहाँ पे टॉपिक को हम लोग उठा रहे हैं, वो जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसी को मद्देनजर बनाया जा रहा है। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण करेगा। ठीक मानते हैं बेसिक चीज है, एकदम छोटा सा सिंपल सा चीज है, लेकिन पहले ही कर दिए देखे कि मैं छोट लेकिन करे घाव गंभीर, तो ये गंभीर कर सकता है आपको। बढ़ जाता है आगे में पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या। अच्छा थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं सम संख्या। जब आज सीरीज चल रहा है इसी का, तो इसी पे बात कर लेते हैं। फिर तो विषम होना ही चाहिए, चलिए विषम पे भी बात कर लेते हैं, विषम संख्या। अच्छा थोड़ा सा और एक बात कर लेते हैं। अब एक बात कर लेते हैं हम लोग भिन्न पर। भिन्न बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। अच्छा एक भिन्न हो गया, फिर आप कभी कभी सुने होंगे कुछ लोग का तो मिश्रित भिन्न। मिश्रित, चलिए अब यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट करके कुछ देर के लिए हट जाएंगे। आप उसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब यहाँ सम संख्या को देखते हैं। सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2। अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, दुक्का पहरा पढ़ते रहिए। इसलिए पढ़ते रहने बोले कि इन्फिनिट हो जाएगा। फिर 2 4 6 8 10 बड़ी मेहनत की, और मेहनत की, और मेहनत की, अब नहीं करेंगे, होते रहेगा। इन्फिनिट कर दीजिए इसको। ये भी आगे आपका कब कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है। स्टार्ट कर 2 4 6 8 10 दो का ही पारा में। यानी सम संख्याएं वैसी संख्या होती है जो 2 से कट जाए, या उसको आप कह सकते हैं कि 2 का सीरीज में हो। सीरीज में काम करता है, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये एक सीरीज में काम करेगा, श्रृंखला में काम करता है। चलिए विषम संख्या पढ़ते हैं। विषम संख्या वैसी संख्या पढ़ते हैं जो सम संख्या में 2 से कटा। अब इसको 3 से काट देते हैं। विषम संख्या 3 से काट देते हैं, या 2 से काटे, 3 से काट देते हैं। काटिए बैठे, समझ में आ जाएगा। सब मेहनतें बर्बाद हो जाएगा। नहीं, विषम संख्या की यह परिभाषा का हो ही नहीं सकता है। बस आपको सबसे पहले क्या करना है, छोटी विषम संख्या को पकड़ना है। छोटी विषम संख्या आपका 1। अब वो जो 2 का सीरीज चला था, इसमें भी 2 का सीरीज चला दीजिए। 1 में 2 जोड़ दीजिए, 3, फिर 2 जोड़ दीजिए, 5, फिर 2 जोड़ दीजिए, 7, फिर 2 जोड़ दीजिए, 9, डॉट डॉट डॉट, वही बात हो जाएगा। फिर ये कहां तक बढ़ेगा कहना मुश्किल है। ठीक है, ये विषम संख्या होगा। विषम संख्या और सम संख्या मतलब वही हो गया, इवन और ऑड नंबर। हम सबों का आपको इंग्लिश में बताते जा रहे हैं। आपको अगर हिंदी में आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये आपका इवन हो गया, ऑड हो गया। फिर आपका जाइए अभाज्य संख्या है, प्राइम हो गया। फिर प्राकृतिक हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या, होल
नंबर हो गया। अब बढ़ते हैं भिन्न। चलिए भिन्न का परिभाषा हम पहले बता दीजिए, भिन्न क्या होता है, भिन्न किसे कहेंगे? देखिए भिन्न, अगर भिन्न की बात करते हैं बड़ी जगह आपको मिलेगा, पी बाई क्यू के रूप में मिल जाएगा। फिर होगा पी बाई क्यू, तो लिख देते हैं 2/3, ये भी भिन्न हो गया। बच्चा समझ जाएगा। चलिए मान लीजिए समझ गए। चलिए किताब में होगा ना 2/3, या आप कह सकते हैं पी बाई क्यू। चलिए मान लीजिए, थोड़ा सा मान लेते हैं। चलिए हो गया ना, पढ़ लिया, भिन्न 2/3 ऐसा रहेगा तो उसको भिन्न करेंगे। मेरा पहला प्रश्न है कि ठीक है, अब आप हमको बताइए कि 2/3 में हर का संख्या बताइए। अब दिमाग में रन करिए कि हर के में सजे भिन्न पर हर देते, इसलिए तो कहेंगे जो बेसिक चीजें होती है वो जानना बहुत जरूरी है। आप बेसिक चीजें बढ़िया से जान लीजिएगा ना, फिर आप ये बोले ना कुछ नहीं है, धूल है, दम गर्दा उड़ान दम चालू हो जाइएगा। सबसे पहले आपको ये दोनों जानना ही नहीं है। भिन्न का सबसे इंपॉर्टेंस अगर कुछ होता है तो आपका होता है अंश बटा हर होता है। क्या होता है? आप लिखने सीखिए पहले, अंश बटा हर, इसी को नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। जिन बच्चों का हिंदी गड़बड़ हो, इंग्लिश में पढ़ते हो, तो आप ध्यान रखेंगे अंश को नॉमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो आप यानी अब तो आपको समझ में आ गया होगा, भिन्न जो होगा वो हमेशा बटा में होगा, एक ऊपर अंक होगा एक नीचे होगा। अब इसको आप लिख दीजिए, कुछ भी जो मन में आपका आता है, 7/9 लिख देते हैं। 9/7 भी हो सकता है। अलग बात है कि 7/9 और 9/7 का क्या मतलब होता है, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या भिन्न होगा? बिल्कुल होगा। अब आपसे पूछ दे 7/9 में अंश क्या है, तो आप सीधे बोल सकते हैं भैया नीचे हर है, तो नीचे वाला 9 जो है वो हर हो जाएगा, ऊपर 7 है तो ऊपर अंश है तो अंश का मान 7 हो जाएगा। ये माइनस नहीं लगाने, मतलब बताना चाहिए आपको, ये हो गया अंश बटा हर। इसमें कोई आपको डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब चाहे आप पी बाई क्यू का रूप में लिखिए, ए बटा बी के रूप में लिखिए, एक्स बटा वाई के रूप में लिखिए, चर अचर तो आप पढ़े हैं ना, तो उसके अनुरूप बैठाते रहिए ना, हमको उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां था कि हम लोग यही आज तक नहीं समझ पाए। हम वादा करते हैं, हम चैलेंज करते हैं, 9 10 का बच्चों सब पूछ दीजिए ना आंसर हर कौन सा होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। बेटा गलती उसका नहीं है, गलती हम लोगों का ही हो जाता है कहीं ना कहीं। भिन्न जब बताता तो भिन्न में ये उसको नहीं बता पाता कि अंश कौन होता है हर कौन होता है। ये चीजें बताना बहुत जरूरी है। चलिए अब तो क्लियर हो गया, भिन्न में क्या होगा, अंश बटा हर होगा। जो ऊपर दिया रहता है वो अंश होता है, जो नीचे रहेगा वो हर होगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला बोला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं लोग मिश्रित भिन्न। अच्छा, मन में सवाल हो रहा होगा कि सर अंश और हर में बड़ी पगला रहे हैं, बतिया तो वही था, ऊपर नीचे लिखना ही था। चलिए ऊपर नीचे लिख दीजिए, हमको नहीं पता, हम दे रहे हैं आपको एक क्वेश्चन। एक ऐसी संख्या है जिसके अंश में 3 जोड़ दिया जाता है और हर में 2 घटा दिया जाता है, तो प्राप्त होने वाला भिन्न 7/3 होता है। तो अंश बताइए। अब बोलिए 7/9 होता है, 9/7 होता है, हम नहीं कुछ बोले, प्रश्न आपको दे दिए। अंश में बोल दिया जोड़ने और हर में जोड़ने बोला अंश बुझाइए ना कहने होता है। अब कोई बच्चा अगर गलती से उसके दिमाग में रन कर रहा हो ना भैया हर बटा अंश होता है, वो क्या करेगा, हर हाथ में ऊपर वाला में जोड़ देगा 3, अब बोल रहा था कि नीचे वाला में जोड़ना है। तो ये चीजों को समझ होना चाहिए। हम आपको फिर बोल रहे हैं कि जो भी टॉपिक देंगे, हम बहुत पॉपुलर टीचर नहीं है, मुश्किल से महीनों नहीं हुआ हम लोगों का यूट्यूब में। गांव हर तरफ ऐसे बच्चे आते थे जो नित्य प्रतिदिन इसी तरह का सवाल लेके आते थे, पूछते थे हमसे, हम उनको बता देते थे, वो चला गया, फिर गांव का दूसरे टोला का बच्चा आ गया, सर ये वाला थोड़ा सा बता दीजिएगा, बता देते थे। पढ़ाने का कोई फ्यू नहीं होता है, पढ़ाने क्या पैसा लीजिएगा, जिसके पास खाने के लिए नहीं जुड़े वो बेचारा पैसा कहां से देगा। और मान लीजिए दे भी देता है तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मां सरस्वती आपकी कृपा है तो आप इसका लाभ दूसरों को दीजिए। उसी लाभ में कहीं से वो आपके मेहनतों को देखती है और उसके बदले में आपको लाभ कहीं से मिल जाता है। वो न्यूटन वाला न्यूटन का तीसरा नियम,
जो फेंकेगा वही पाइए। तो आप किसी को मदद कर देते तो आपको भी कोई मदद कर देगा। तो नित्य प्रतिदिन ये समस्याएं आती गई, ये बस बेसिक चीजों पर। तो मन में एक दिन आएगा कि ये तो मेरे अगल बगल के बच्चे हैं, इनको तो मैं बता देता हूं। ऐसे बहुत बच्चे होंगे। भारत का जो आबादी है 144 से 145 करोड़ अगर है, तो इसका अगर हम लोग समाधान खोजे तो कहाँ खोज पाएंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो बेचारा सुबह निकलता है तो रात का आटा जुगाड़ नहीं हो पाता है, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। मेरा तो कहना है कि गरीब घर में पैदा लेना पाप नहीं है, लेकिन गरीब बन के मर जाना पाप है। उसका बस एक ही कारण है, ये गरीब शिक्षा। अगर आप जिस दिन बढ़िया शिक्षा हासिल कर दीजिएगा, वो गरीबी का कलंक आपके माथे से हट जाएगा। गरीब के घर में पैदा लेना पाप नहीं है, लेकिन गरीब होकर मर जाना ये बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि आपके पास ताकत है, आप अपनी उस ताकत से आप अपने गरीब को मिटा सकते हैं। आपके माँ पिता किस परिस्थिति में पढ़े थे, क्या स्थिति रहा था, उस पर कभी आप मत सोचिए। जो भी स्थिति रहा होगा उसके बावजूद आज आपको वो किस हालात में पढ़ा रहे हैं, उसको समझिए। उसको इसलिए समझिए कि कल आपका आने वाला पीढ़ी ये प्रश्न आपसे करेगा। तो अगर आज आप बेहतर बन जाते हैं, आज आपके हाथ में नौकरी आ जाती है, आप आज कामयाब हो जाते हैं, तो कल आपका आने वाला बच्चा कामयाब हो जाएगा, इसकी फुल गारंटी है। तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। वैसे स्थिति में मेरे दिमाग में मेरे कंसेप्ट आया कि क्यों नहीं, जब लोग YouTube का प्रयोग करते हैं, लोग Facebook का प्रयोग करते हैं, लोग WhatsApp का प्रयोग करते हैं, मेरे पास भी समय रहता है किसके साथ बैठे, किसके साथ बात करें। क्योंकि अगर हमको कुछ अच्छा लगता है तो पढ़ना पढ़ाना। तो उसी कड़ी में इसको चालू किया गया है। जबकि ये जब लोग आराम करते हैं उस समय हम लोग वीडियो को शूट करते हैं, ताकि बच्चों को एग्जाम से पहले हम लोग उपलब्ध करा दें। और यही मेन मकसद हुआ। इसी कारण से हम लोग देखे होंगे कि हमारे चैनल पर अलग अलग कंसेप्ट आता होगा। कभी हिस्ट्री का आता है, कभी आपको कंपटीशन का मिल जाएगा, कभी स्कूल का मिलेगा, मिक्सिंग टाइप का आ रहा होगा। मिक्सिंग आने के पीछे मेरा पर्सनल कोई लालच नहीं है। आप समझ पा रहे हो, मिक्सिंग इसलिए है कि हमको वो उन हर तरह के जो बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मैं अपना वीडियो उनके तक पहुंचाऊं, मेरा ये मकसद है। क्योंकि आप देखे होंगे बड़े बड़े वीआईपी लोग जो है अलग अलग टाइप का लोग निकालते हैं। कोई कंपटीशन अलग बनाता है, कोई स्कूल का अलग बनाता है। एक आदमी का 3-3, 4-4 चैनल होता है, अलग अलग टाइप से शूट करते हैं, अलग अलग टाइप से उसको डालते हैं। बच्चे उसको किसी का व्यूअर जो है 5 लाख 6 लाख हो गया। आप देखे होंगे हम बहुत ज्यादा लाइक कमेंट्स इस सब के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। इससे क्या मतलब निकलता है? आपको मदद नहीं कर रहे हैं, आप मदद लीजिए, इसको देखिए, देखकर वीडियो को स्किप करना करके निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाइएगा उस दिन सबसे बड़ा खुशी हमको मिलेगा। बस जहां रहिएगा वो यूट्यूब चैनल वाला मास्टर साहब कह के संबोधित कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि मेरे पढ़ाया हुआ बच्चा होगा। जब किसी जरूरतमंद को मदद मिलता है ना, तो यहां से खुशी होता है, दिल से खुशी होता है। उसी खुशी कड़ी में इस क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, इस कंसेप्ट को लाए हैं और भी आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं। अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट आपका पॉइंट है मिश्रित भीम। ये मिश्रित भीम होता क्या है? घर में पूजा में मिश्री आता होगा। मिश्री बनता कैसे है? चीनी पानी खौला दीजिए, सूत्री को डाल दीजिए, धीरे 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 उसको सिकोड़ लेता, पकड़ लेता है, लटर पटर हो जाएगा। लटर पटर ये सब्जियों की भी लटर पटर, ये लटर पटर जो है वो मिश्रित भीम है। घबराइए हम, लटर पटर दिमाग में रखिएगा, एकदम मिश्रित भीम निकल जाएगा। कैसे निकलेगा समझिए इसको। अब मिश्रित भीम के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो दिमाग में रखना होगा, क्या इसको मिश्रित भीम में लिखेंगे? हम बोले तो 7/9/7 क्या महत्व है, हम लोग बाद में बात करेंगे। हम चाहते हैं उसी से हम बोलते, लेकिन अब आपसे पूछते हैं क्या 7/9 का मिश्रित भीम लिख पाएंगे? कभी नहीं।
काहे नहीं लिख पाएंगे? समझिए, बड़ा अंक नीचे, छोटा अंक ऊपर। देखते के साथ अगर कोई बोलता क्या इसका मिश्रित गुण कितना होगा, सीधे लड्डू लिखिए, कुछ होबे नहीं करेगा, ये मिश्रित गुण तो होगा ही। बस कारण एक, क्या कारण? ऊपर बड़ा छोटा हो गया और नीचे बड़ा हो गया, तो ठीक बगल में ले लेंगे 9/7। 9/7 को करते, देखिए 9/7 को क्या करेंगे? 9/7 को हम सीधा से करते, 7 एकम 7, 7 घट के 9 में 7 गया 2। पहले समझिए इसको, मिश्रित गुण को। क्या किए? 7 जो था उसको बाहर किए, 9 को बीच में कर दिए, 7 को 9 से भागा दिए, एक बार में गया 7 एकम 7। अब 9 में 7 घटा दिए, 2 आ गया। अब मिश्रित गुण में हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात होता है कि जो आपका नीचे का अंक होता है उसको नीचे ही रहने दीजिए, उसको छेड़िएगा मत। अब 7 के बाद कई बार पढ़े थे? एक बार पढ़े थे, एक को यहाँ लिख दीजिएगा, और जो शेष पर होता है वो हमेशा ऊपर होता है, ये होता है आपका मिश्रित गुण। अब लाना है आपको कितना? 9/7, देखिए 7 एकम 7, 7 में 2 जोड़ते हैं, 9/7 आ गया मिश्रित गुण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर हम लिख नहीं पाते, उसी बीच में मिटा देते हैं, छूट जाती हैं चीजें। नहीं छूटेगी, आप आराम से लिखिए, हम किनारे हो गए, आराम से मत लिखिए, बहुत लंबा हो जाएगा। फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से उसको बाद लिखिएगा। मिश्रित गुण हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे, अब आपको इसमें पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या भी बता दिए, अभाज्य संख्या भी बता दिए, सम संख्या बता दी, विषम संख्या बता दी, भिन्न बता दिए, मिश्रित गुण बता दिए। अब इसमें बताने के लिए आपको कुछ चीजें हैं जिसके लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि इसके आगे का जो वीडियो होगा हम आपको बहुत जल्द उपलब्ध करा देते हैं, आप इतने चीजों को कंप्लीट कर दें।